हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई टीचर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें यूजीसी नेट एजुकेशन की सारी टॉपिक्स कवर करवा रही हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हमें करिकुलम की बेसिक्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप करिकुलम स्टडीज़ की बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ाएंगे स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हिल्दा ताबा की करिकुलम डेवलपमेंट स्टेजेस जो है वो बहुत ही यूज़फुल है और इन कॉमन हम सब तरह के करिकुलम डेवलप करने में उनकी जो स्टेजेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हिल्दा ताबा का करिकुलम जो है करिकुलम डेवलपमेंट स्टेज वो ग्रास रूट अप्रोच है, यानी कि हम यहाँ पे छोटे लेवल से यानी कि स्टूडेंट से चाइल्ड से हम पूरा ओवरऑल टाइप के करिकुलम बनाते हैं, यानी कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल ग्रास रूट अप्रोच है और इसकी जो स्टेजेस हैं वो कुल 8 भाग में डिवाइड किए हुए हैं। पहला है डायग्नाइजिंग नीड, दूसरी है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, तीसरी है सेलेक्टिंग कंटेंट, चौथी है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, पांचवी है सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, सिक्स्थ है ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, सेवन है इवैल्यूएशन एंड एट है चेकिंग एंड सीक्वेंसिंग। चेकिंग एंड सीक्वेंसिंग जो है वो टोटली डिपेंड करती है हमारी इवैल्यूएशन स्टेज पे। अगर हमारा इवैल्यूएशन में हम अगर गोल को अचीव कर पाते हैं, हमारी अगर नीड फुलफिल हो पाती है तो हम ये चेकिंग एंड सीक्वेंसिंग करेंगे, और अगर हमारी गोल नहीं हो पाती, अगर हो जाती है तो हम स्टेज पे नहीं जाएंगे। तो हमारे ये कुल 8 स्टेजेस जो हैं वो दिए गए हैं हिल्दा ताबा के द्वारा। चलिए हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, सारी कॉन्सेप्ट जो है वो हम क्लियर कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट यानी कि करिकुलम बनाने के लिए हमें किन किन स्टेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें कोई प्रिस्क्राइब्ड स्टेजेस ऑफ करिकुलम तो नहीं है, बट हम इन जनरल करिकुलम स्टेजेस समझ सकते हैं जो हमें हर एक स्टेज जो है वो किसी भी तरह का करिकुलम बनाने में इस्तेमाल करना ही पड़ता है। जिसमें सबसे पहले स्टेजेस आ जाती है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। डायग्नाइजिंग नीड, ये जो नीड है ये चाइल्ड की नीड की बात कर रही है। हम कोई भी एडुकेशन देने से पहले वो एडुकेशन की जो मेन जो कंज्यूमर है यानी कि चाइल्ड, हम उसके नीड्स को पहले जान लेंगे, क्योंकि बिना नीड्स जाने हम उस पे एडुकेशन या फिर कोई भी पढ़ाई थोप नहीं सकते, क्योंकि वो हम जो इम्पोज कर देंगे एडुकेशन अपने मन के हिसाब से वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती है। इसीलिए हमें चाइल्ड की नीड्स या उनकी इंटरेस्ट चाइल्ड की नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, सोसाइटी की डिमांड और नीड, नेशनल गोल्स या नीड, हमें इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के करिकुलम को डेवलप करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम करिकुलम की जो नीड है यानी चाइल्ड की जो नीड है उसको हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। जिनके लिए करिकुलम बनाया जा रहा है, जो चाइल्ड है जो करिकुलम को यूज़ करेगा, उसकी जो है नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी उसे जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम करिकुलम की जो नीड है उसे समझ लेंगे, चाइल्ड की जो नीड है उसे समझ लेंगे। दूसरी जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स।
हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बना लेंगे। हम पहले नीड को समझेंगे, उसके बाद नीड को बेस करके हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव जो है वो टैक्सोनॉमी को बेस करके बना सकते हैं। टैक्सोनॉमी, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी 3 तरह की है। नंबर 1 इफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर। इन 3 तो चीज को हम बेस करके ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि गोल, गोल जो हमें जो हमारा मेन पर्पस है एजुकेशन प्रोवाइड करने का, वो गोल होता है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है सेलेक्टिंग कंटेंट। कंटेंट यानी कि टॉपिक्स, कोर्स वर्क्स, जो हमें चैप्टर्स या टॉपिक्स या बोल सकते हैं सब्जेक्ट्स चाइल्ड को पढ़ानी होती है, वो यहाँ पे हम कंटेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो कंटेंट हम सेलेक्ट करेंगे वो चाइल्ड की एबिलिटी, इंटरेस्ट, एज को बेस करके हम यहाँ पे ले लेंगे। तो पहली है डायग्नोसिस ऑफ नीड, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग कंटेंट। हमारी कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम उन कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ये ध्यान में रखनी होगी कि कंटेंट जो है उसे हमें सिस्टमेटिक सजाना है, यानी कि इजी से हार्ड या डिफ़िकल्ट। उसके बाद हमें इंटीग्रेटेड, यानी कि हम यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही इंक्लूड करेंगे। और थर्ड जो है वो है कंटिन्यूटी, यानी कि हमारा जो पिछला जो कोर्स करेंगे उससे हम अभी जो नया सीखेंगे वो दोनों के बीच कंटिन्यूटी होना चाहिए। हम जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं उसका हमारा रिलेशनशिप फोर्थ सेमेस्टर के साथ होना चाहिए, ऐसे हमें कंटिन्यू होना चाहिए। तो इस तरह से हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। कंटेंट को अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हम स्टूडेंट के जो लैंग्वेज में इनकोड करना होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम स्टूडेंट को सजाने ऑर्गेनाइज्ड इस हम की कॉन्सेप्ट्स को रखेंगे, फैक्ट्स को इंक्लूड करेंगे। इस तरह से हमें कंटेंट को एक ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है जो हम स्टूडेंट को बहुत ही इजी तरीके से समझा सके। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है वो सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि हम जब स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो हम उनको कैसा कैसा एक्सपीरियंस देना चाहेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट को सिर्फ जाके थ्योरेटिकल नॉलेज तो नहीं दे सकते। हमें उन्हें लर्निंग को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए उन्हें एक्सपीरियंस अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस देनी पड़ती है। इसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रही हूँ, तो उस तरह से हम एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ डिजिटल एक्सपीरियंसेस जो होती है, ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम कुछ इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इस तरह से हमें लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो चाइल्ड के अंदर इंक्लूड करना है। और ये एक्सपीरियंस जो है
ये बहुत ही अच्छी होती है उनकी लॉन्ग टर्म मेमोराइजेशन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म लर्निंग के लिए। इसके अलावा है ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अब हम लर्निंग एक्सपीरियंस तो कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन हमें इसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यानी कि हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी कि हमें कौन सा स्टेज पे क्या क्या देना है। लाइक हम एक्सपीरियंस लाइक हम एग्जाम्पल कहीं और नहीं डाल सकते। हमें एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट को पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम पहले एग्जाम्पल दे दें उसके बाद हम डिफाइन करें, तो ये गलत हो जाएगा। हमें पहले एक क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी कि हमें चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देनी है। तो इसीलिए हमें एक्सपीरियंस को भी स्टेप बाय स्टेप सजानी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा जगह पे कौन सा एग्जाम्पल्स इंक्लूड करनी है, किस तरह से हमें पढ़ाना है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हो गई। इसके बाद और हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 7 पे है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो करिकुलम है वो कितना हद तक अपना गोल अचीव कर पाया है। अपना गोल जो है वो कितना हद तक अचीव कर पाया है। इवैल्यूएशन जो है हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ये समेटिव हो सकता है, फॉर्मेटिव भी हो सकती है, जो हम करिकुलम बनाते बनाते भी कर सकते हैं ऐसा टाइप का। समेटिव जो होता है वो एंड में होता है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, और ये जो है ये ऑन गोइंग होती है। तो इस तरह से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। हमारी जो करिकुलम हमने बिल्ड कर लिए हैं, इवैल्यूएशन बहुत ही ज़रूरी होती है। वो हमारी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसकी इफेक्टिवनेस जानने के लिए, हम जो गोल सेट किए हैं वो अचीव हुआ कि नहीं ये जानने के लिए, टीचर कितना अच्छा वो पढ़ा पा रहा है, टीचर की जो है इफेक्टिवनेस समझाने के लिए ये कर सकते हैं इवैल्यूएशन। इसके अलावा जो है इवैल्यूएशन से हमें पता चलता है कि हमारा गोल अचीव हुआ है या नहीं। अगर हमारा गोल अचीव नहीं हुआ है तब जाके हम ये स्टेज पे आते हैं जहाँ पे हमें चेकिंग फॉर बैलेंस एंड सीक्वेंस, यानी कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा अचीव हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पे हम रीज़न देखते हैं और उस रीज़न को हम देख करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम फिर से वो स्टार्टिंग से 1 2 3 जितना भी सीक्वेंस में जो स्टेप्स चला है करिकुलम का, हम वहाँ पे फिर से ये स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो साइकिल है वो हमसे फिर से रिसाइकलिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम उसे फिर से दोहराना शुरू कर देते हैं। फिर जाके इवैल्यूएशन पे आते हैं। फिर अगर इवैल्यूएशन हमारा सही हो रहा है, हमारा गोल अगर अचीव कर पा रहा है, तो हमारा जो वो है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। हम फिर बैलेंस चेकिंग और सीक्वेंस नहीं करेंगे। तो ये हमारी कुछ करिकुलम की डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी करिकुलम जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है वो आपको समझ में आ गई है। अगर आपको हमारे ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एजुकेशन सब्जेक्ट की सारी कोर्स कंटेंट जो है वो करा रही हूँ वीडियो के थ्रू, और आपको इससे बहुत हेल्प होगी एजुकेशन की जो एग्ज़ाम है नेट एग्ज़ाम उसमें। और आप अगर टीचर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें भी बहुत हेल्प हो जाएगी। और आपको अगर कोई क्वारीज हो तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।